अ, अब मुझे आप अपनी मुझे फेवरेट मूवी और वेब सीरीज जो आपने देखी है अभी तक, जो आपको सबसे बढ़िया लगी है, अ, वो बताइए। मेरी फेवरेट वेब सीरीज है स्ट्रेंजर थिंग्स। ये मेरी फेवरेट वेब सीरीज है और मूवी भी कह सकते हैं। नेटफ्लिक्स पे है ये। अपनी फेवरेट। आपका फेवरेट गेम कौन सा है? कौन सा गेम आपको सबसे ज्यादा पसंद है? मेरा क्रिकेट है। फेवरेट गेम। फिजिकल गेम, ऑनलाइन गेम नहीं, ऑनलाइन फोन वाला गेम नहीं। आपको फिजिकल गेम बताना है, जो आप फिजिकल गेम खेलते हैं। फोन वाले गेम में मेरा कॉल ऑफ ड्यूटी फेवरेट है। कॉल ऑफ ड्यूटी मेरा फोन वाले गेम में फेवरेट गेम है। क्या आप लोग चेस खेलते हैं? अगर आप खेलते हैं तो चैट बॉक्स में यस, और नहीं खेलते तो नो लिखिए। मैं इसका रीजन बताऊंगा आपको चेस क्यों खेलना चाहिए। देखिए, कुछ कुछ लोगों ने नो लिखा है, तो मैं कहना चाहूंगा कि आपको भी चेस खेलना चाहिए। चेस खेलने से क्या फायदे होते हैं? चेस खेलने से हमारा माइंड बहुत शार्प होता है। मैंने जब मैं बहुत छोटा था, मैंने तब से ही चेस खेलना शुरू करा था। मुझे पसंद भी है चेस। चेस से हमारा ब्रेन बहुत शार्प होता है, इसलिए हम सबको चेस खेलना चाहिए। अब जैसे आप सबको पता है कि बुक रीडिंग हमारे लिए बहुत जरूरी है। हमें हमेशा बुक्स पढ़ती रहनी चाहिए। तो आप कौन सी बुक पढ़ रहे हैं इस समय? आप जो भी बुक पढ़ रहे हैं उसका नाम लिख के यहाँ पे, नाम और राइटर लिख के यहाँ पे पोस्ट कर सकते हैं। मैं इस समय, चाहे वो स्कूल की ही बुक क्यों ना हो, आपको बस बुक, जो कोई सी भी बुक पढ़नी है आपको। मैं इसमें फेमस 5 बुक पढ़ रहा हूँ। और इनके राइटर का नाम है गिंडी बिल्टन। अपनी बुक, जो आप बुक पढ़ते हैं उसका नाम लिख के पोस्ट कीजिए चैट बॉक्स में। बुक और उसका राइटर नेम नहीं पता तो सिर्फ बुक का नाम लिख के पोस्ट कीजिए। मैं अभी फेमस 5 पढ़ रहा हूँ। इससे पहले मैंने ये बुक पढ़ी थी, 100 इंस्पायरिंग आइडेंटिटीज। ये बहुत बढ़िया बुक है। इसमें आपको ये इस बुक में ऐसी 100 कहानियां हैं जो आपको इंस्पायर करेंगी आपकी लाइफ से लेकर। आपकी लाइफ से आपकी लाइफ में जो चीजें होती हैं, उससे ये आपको इंस्पायर करेगी, और ये बहुत अच्छी बुक है। अच्छा, आप जैसे अभी मूवी देखते हैं तो अभी मैंने आप सबसे अपनी आपकी फेवरेट मूवी पूछी थी। अभी मैं आपको एक मूवी सजेस्ट करना चाहता हूँ, और ये मूवी मतलब आप सबको देखनी चाहिए। ये बच्चों पे ही मूवी है। ऋतिक रोशन की मूवी है ये। सुपर 30 नाम है। मैं मूवी का नाम चैट बॉक्स में लिख रहा हूँ।
आप सबको ये मूवी देखनी चाहिए, बहुत बढ़िया मूवी है और ये आपको बहुत इंस्पायर करेगी, आपको आपकी लाइफ से रिलेटेड। इसमें आपको लगेगा जब आप फेल हो जाते हैं तो उसके बाद हमें छोड़ना नहीं होता कुछ भी। हम एक बार फेल होते हैं कोई बात नहीं, हमें दूसरी बार ट्राई करना होता है, क्योंकि हम एक बार हम ऐसी कोई भी चीज नहीं है जिसमें हम कभी फेल ना हो। हम हर चीज में फेल होंगे और हमें हर चीज में फेल होने के बाद उसको दोबारा से ट्राई करना है। अगर हम दोबारा से ट्राई नहीं करेंगे तो हम कोई भी चीज अपनी लाइफ में हासिल नहीं कर पाएंगे। तो आज मैं ज्यादा टाइम ना लेते हुए ये माइक अपनी को होस्ट को मिस मोनिका को हैंड ओवर करना चाहूंगा। उनकी एज 14 है, 10th क्लास में है ये, अंबाला से, और इनके पेरेंट्स का नाम है मधुबाला एंड महेंद्र सिंह। Good morning, DXN family. Good morning, DXN RVCF3. Myself, Monica from Ambala, Haryana. सबसे पहले मैं शिप्रा मैम एंड भरत सर का धन्यवाद करना चाहती हूँ जिन्होंने मुझे इतनी अच्छी अपॉर्चुनिटी दी। सेकंड, मैं राजीव सर और सीमा मैम का धन्यवाद करना चाहती हूँ, और हमारी ग्रेट अपलाइन कोहली सर और अमृत मैम को, और पूरी DXN फैमिली का दिल से धन्यवाद करती हूँ। आज की मीटिंग हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि मैं DXN में कैसे आई थी। मैं DXN में अपनी हेल्थ प्रोग्राम की वजह से आई थी। मेरे टीच में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम रहती थी, इतनी ज्यादा प्रॉब्लम थी कि वो टूटना भी स्टार्ट हो गए थे। उसके बाद हमें कोहली अंकल से हमें DXN के बारे में पता चलता है। मेरी मम्मा बोर्ड देखते हैं कि 5000 वर्ष पुरानी जड़ी बूटियों का राजा, कुछ ऐसा लिखा हुआ था। तो वहां पे वो देखते हैं और पढ़ते हैं, तो उनके पास जाते हैं, मम्मा पूछते हैं कि ये 5000 वर्ष पुरानी जड़ी बूटियों का राजा ये क्या है। फिर उन्हें कोहली अंकल सब कुछ बताते हैं, और फिर मैं तो मैं अपनी प्रोग्राम की वजह से, लेकिन मैं यूज नहीं करती प्रोडक्ट। मेरी मम्मा सारे प्रोडक्ट यूज करते हैं, लेकिन मैं प्रोडक्ट यूज नहीं करती, क्योंकि मैं जब डॉक्टर के पास जाती थी, जब मुझे वो जो एक जाली वाली पेस्ट थी, वो मुझे पेस्ट दे दी जाती थी डॉक्टर के पास से, तो उसमें इतनी ज्यादा शुगर थी, तो मुझे उसी पेस्ट की करने की हैबिट हो गई थी, तो मैं वही पेस्ट करती थी। फिर एक दिन क्या हुआ, वो पेस्ट एक दिन खत्म हो गई। सो देन नाउ आई हैव नो ऑप्शन, राइट। सो उसके बाद मैंने क्या किया, मैंने DXN पेस्ट यूज किया। मेरी मम्मा ने कहा अब तो आप DXN पेस्ट यूज ही करोगे बेटा, तो मैंने उसको यूज किया। तो जब मैं उसको यूज करती हूँ तो फिर मुझे अपने मतलब कि चीज में बहुत ज्यादा इम्प्रूवमेंट नजर आता है। तो जैसे जैसे मैं यूज करती हूँ मुझे इम्प्रूवमेंट नजर आता बहुत ज्यादा विंटर कुछ था। उसके बाद ना ये सब कुछ यूज करना स्टार्ट करती हूँ। उसके बाद मेरे बालों में बहुत ज्यादा डैंड्रफ था, हेयर फॉल बहुत ज्यादा होता था। उसके बाद DXN गैनोजी टूथपेस्ट और शैम्पू नीली तेलम, इन तीनों को मिक्स करके उसके बाद 1 घंटा छोड़ देती थी, और अब मेरे जो बालों की जो ग्रोथ है वो भी बहुत अच्छी हो गया। और DXN प्रोडक्ट से मेरी मम्मा फेशियल भी करते हैं, जैसे कि आप गैनोजी ये जो क्या है शैम्पू सॉरी सोप लीजिए और उसको रब करके अपने हैंड्स पे, उसके बाद फेस पे अप्लाई करिए, 10 मिनट्स वगैरह आप वो करिए, क्या कहते हैं अपने फेस पे क्लीजिंग करिए उसकी सोप की, और हाफ एन आवर छोड़ सकते हैं आप, 1 घंटा भी सोच सकते हैं। उसके बाद में अपने फेस को वॉश कर लीजिए। उसके बाद में आप स्पायरुलिना का पैक लगाइए। स्पायरुलिना में आप नोनी भी मिक्स कर सकते हैं। नोनी मिक्स करने के बाद आप वो पैक लगा लीजिए, RGGL स्पायरुलिना और नोनी ये सब मिक्स करके। उसके बाद आप वो पैक लगाने के बाद अपना फेस वॉश करने के बाद आप कॉफी ले सकते हैं, कोकोजी ले सकते हैं। उसको लगाने के बाद आप जो है ये चब्बी बेबी ऑयल रिजल्ट देखिए आपके फेस पे कितनी ग्लो आती है उससे। और फिर एक और एक्सपीरियंस मैं आपको अपना बताती हूँ कि पहले मेरे जो फादर हैं
वो डीएक्सन के कोई भी प्रोडक्ट यूज नहीं करते थे, यानी कि वो डीएक्सन पे बिलीव नहीं करते थे क्योंकि उन्होंने प्रोडक्ट यूज ही नहीं किए थे। फिर एक दिन क्या होता है कि 4 बजे की बात है, वो क्या कहते हैं, सुबह 4 बजे मेरे पापा को बहुत तेज बुखार हो जाता है उस टाइम पे। तो मम्मा कहते हैं, तो पापा को ऑफिस जाना होता है सुबह 4 बजे, तो मम्मा कहते हैं कि आपको तेज बुखार है, आप कुछ ले लीजिए। तो फिर मम्मा उन्हें 2 in 1 स्ट्रॉन्ग सी कॉफी 2 in 1 देते हैं, 2 बार बना के देते हैं। विद इन हाफ आवर वो बिल्कुल ठीक हो जाते हैं, और एक पाउच साथ में देते भी हैं पीने के लिए, तो पूरे ठीक हो जाते हैं, यानी कि उन्हें कोई एंटीबायोटिक वगैरह लेने की जरूरत नहीं पड़ी उनको, बिल्कुल भी ऐसे मेडिसिन वगैरह। तो देखो हमारा डॉक्टर हमारे पास ही है, हमारे शरीर की पहले फिर फादर ने बहुत अच्छे तरीके से फिर अब वो काम भी करने लगे हैं डीएक्सन में, और पूरी फैमिली हमारी डीएक्सन के प्रोडक्ट्स यूज करती है। उसके बाद मेरे जो मामा हैं उनको शुगर की बहुत ज्यादा प्रॉब्लम थी। अब आप किसी भी डॉक्टर के पास जाते हो, आपको शुगर है, तो वो कहते हैं कि आपको साल भर दवाइयां खानी पड़ेंगी, है ना, लाइक दैट, मेडिसिन आपकी चलती रहेंगी, ऐसा ही होता है। लेकिन डीएक्सन प्रोडक्ट एक ऐसा प्रोडक्ट है जो अगर आप इसको यूज करते हो, कंटिन्यूसली यूज करना पड़ेगा। अगर आप कंटिन्यूसली इसको यूज करते हो, आपको रिजल्ट मिलते हैं उसके बाद में आपकी शुगर भी बिल्कुल अच्छे लेवल पे ठीक हो सकती है, आप बिल्कुल फिट रह सकते हो उसको कंज्यूम करके। उसके बाद में जो मेरी मम्मा है उनको मल्टी प्रॉब्लम्स गैस्ट्रिक, बीपी, और मतलब बहुत सारी प्रॉब्लम्स थी। तो वो बहुत परेशान रहते थे। सामने ही डॉक्टर था हमारे घर के, बिल्कुल सामने ही डॉक्टर था। तीसरे दिन डॉक्टर के पास चले जाते थे मम्मा, कभी ये प्रॉब्लम कभी वो प्रॉब्लम, मतलब प्रॉब्लम्स ही प्रॉब्लम्स रहती थी, बहुत सारी प्रॉब्लम्स थी। उसके बाद में जब से हमारी लाइफ में डीएक्सन आया, जब से हमने डीएक्सन को कंज्यूम किया, उसके बाद से हमारे शरीर की जितनी भी प्रॉब्लम्स थी वो सारी खत्म हो चुकी हैं आज। क्यों? सिर्फ डीएक्सन प्रोडक्ट यूज करने से, डीएक्सन प्रोडक्ट यूज करने से। और इसमें वेल्थ भी आती है, डीएक्सन प्रोडक्ट को अगर आप खाओगे और बताओगे तो आपको वेल्थ भी मिलेगी, है ना। तो फिर हम ऐसे ही, मेरी मम्मा यूज करते हैं प्रोडक्ट्स, और वो अब आज बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल स्वस्थ है डीएक्सन के प्रोडक्ट्स खाकर। तो आप भी डीएक्सन के प्रोडक्ट्स यूज कीजिए, अच्छे लेवल पे आप भी कंज्यूम कीजिए। और हमारी ज्वाइनिंग जो है 2020 में हुई थी, हमारी जो ज्वाइनिंग हुई थी। और हम आज बहुत प्राउड फील करते हैं कि हम लोग इंटरनेशनल कंपनी से जुड़े हैं। इतने अच्छे प्रोडक्ट्स डॉक्टर लिम ने हमें दिए हैं, इतना अच्छा प्लेटफॉर्म डॉक्टर लिम ने हमें बना करके दिया है। बहुत अच्छा लगता है कि हम लोग डीएक्सन से जुड़े हैं, हम लोग डीएक्सन के साथ हैं, हम लोग डीएक्सन के प्रोडक्ट यूज कर रहे हैं, डीएक्सन को प्रमोट कर रहे हैं, डीएक्सन को शेयर कर रहे हैं। तो बहुत अच्छा लगता है वो हमें बताना, मतलब कि। और इसमें सबसे बड़ी बात जो हमारे प्रोडक्ट्स के अंदर है वो गैनोडर्मा है। अब लोग पूछते हैं कि गैनोडर्मा होता क्या है ना। गैनोडर्मा जो है वो किंग ऑफ हर्ब्स है, यानी कि जड़ी बूटियों का राजा जिसे हम कहते हैं। वो जो है वो हमारे सेल पे काम करता है। अब सेल पे काम करते हैं जिनको कोशिकाएं कहते हैं हम लोग। तो जब सेल पे काम करता है तो हमारी जो पूरी बॉडी है, जो हमारी पूरी बॉडी है वो भी तो सेल से ही बनी हुई है ना। यानी कि ये आपकी बॉडी के हर एक पार्ट पे ये काम करेगा, क्योंकि आपकी पूरी बॉडी जो है वो सेल से बनी हुई है। तो हर एक पार्ट पे ये काम करेगा। अब सबसे जरूरी है कि आपको सेल्फ कंजप्शन, यानी कि आपको प्रोडक्ट पहले खुद यूज करना पड़ेगा। अब जैसे कि मैंने प्रोडक्ट खुद यूज करी है, मैंने पेस्ट वगैरह मतलब सब कुछ यूज करती हूँ ना मैं, तभी मैं आज आपको इतने कॉन्फिडेंस के साथ बता पा रही हूँ कि हमारे डीएक्सन के प्रोडक्ट में बहुत ज्यादा पावर है, तभी मैं आपको बता पा रही हूँ। तो सबसे पहले जो है प्रोडक्ट को कंज्यूम करना, सेल्फ कंजप्शन बहुत जरूरी है। ये मतलब कि आपको ठीक रखती है, मतलब आपको सेल्फ कंजप्शन बहुत जरूरी है, आपको करना है सेल्फ कंजप्शन, तभी आप दूसरे के साथ बात कर पाएंगे, अच्छे से उन्हें बता पाएंगे। और डीएक्सन का प्लेटफॉर्म से हमें हेल्थ मिलती है, वेल्थ मिलती है। और अगर हमारे पास हेल्थ है, वेल्थ है, तो हमारे पास खुशियां तो अपने आप आ जाती हैं। हमारे डीएक्सन परिवार इतना अच्छा है, कहते हैं ना कि 7 अजूबे इस दुनिया के, मैं कहती हूँ 8वां हमारा डीएक्सन परिवार है। 7 अजूबे हैं इस दुनिया के, और जो 8वां है वो हमारा डीएक्सन परिवार है। तो अभी आप देख रहे हैं कि लॉकडाउन में सारी दुकानें बंद हैं, सब कुछ बंद था, मतलब कि तो सभी के जो बिजनेस हैं वो बिल्कुल गिर चुके थे, बिल्कुल, है ना।
ऑफिस भी बंद, सब कुछ बंद, सब लोग घर पे बैठे हुए हैं आराम से। तो ऐसे में मनी कहाँ से आई? लेकिन डीएक्सन की मुझे सबसे अच्छी बात जो लगती है वो ये लगती है कि डीएक्सन जो बिजनेस है वो हम कहीं पर भी जाकर कर सकते हैं, कहीं पर भी आप जाकर कर सकते हो, क्योंकि इसमें खाना और बताना है, यानी कि अपनी बात को शेयर ही तो करना है दूसरों से। आपने खाया, मैंने अपनी किसी फ्रेंड को बताया, तो उसने किसी और को बताया, तो ऐसे हमारा ये बिजनेस स्टार्ट हो जाता है। मैंने जब प्रोडक्ट यूज करे, मुझे प्रोडक्ट बहुत अच्छे लगे, लेकिन मैं ज्यादा जो फोकस करती हूँ वो डीएक्सन के प्लान पे करती हूँ। डीएक्सन की जो ये डायरेक्ट सेलिंग कंपनी है, इसके मतलब कि, और सबसे बड़ा थैंक हमें ये करना चाहिए, हमारे गुरुजी को हमें सबसे बड़ा थैंक्स करना चाहिए, जो उन्होंने 9 o'clock जो हमारी रात को मीटिंग होती है, उस मीटिंग में मैं डेली बैठती थी, डेली उस मीटिंग को मैं सुनती थी, और जो आज मैं ये बोल पा रही हूँ, इतने अच्छे तरीके से मैं बोल पा रही हूँ, इतने अच्छे तरीके से मैं आपको बता पा रही हूँ, ये उन्हीं की देन है, ये उन्हीं की बदौलत मैं आज आपको इतने अच्छे तरीके से समझा पा रही हूँ, क्योंकि वो मैंने मीटिंग सुनी है, वो सारी मीटिंग्स, और हमारे गुरुजी हमें सब कुछ बताते हैं, बड़े अच्छे तरीके से समझाते हैं, हमें उनकी बातों को सुनना चाहिए, सुन के एप्लीकेबल भी करना चाहिए। और जैसे कि हम लोग मैं डीएक्सन से, लामोजी से वो बनाती हूँ, क्या कहते हैं, आइसक्रीम बनाती हूँ मैं, डीएक्सन कोकोजी मिल्क शेक बनाती हूँ मैं उससे, और जैसे कि पेस्ट हमारा इतना अच्छा है कि आप दांतों पे तो यूज करते ही करते हो, यानी कि आपके तीत तो चमकते ही चमकते हैं, साथ के साथ आपका कट गया, छिल गया, या कहीं चोट लग गई है ना, और या सर में हेडेक हो गया। मेरा जो ब्रदर है, छोटा ब्रदर, वो इज इन 5th स्टैंडर्ड, तो वो क्या करता है, जब भी मेरे मम्मा के हेडेक होता है, तो वो क्या करता है, पेस्ट लेके थोड़ा वाटर में डाइल्यूट करके लगा देता है, सो वो मेरे मम्मा ठीक हो जाते हैं विद इन हाफ एन आवर। सो ये देखो, इतना हमें कोई एंटीबायोटिक वगैरह लेने की जरूरत नहीं पड़ी ना, तो आप डॉक्टरों के खर्चे से बच गए, तो इससे अच्छा और क्या हो सकता है? आपके घर में आपके वो प्रोडक्ट्स, आपके घर में आपका डॉक्टर है, तो इतने अच्छे प्रोडक्ट्स हमारे जो हैं ये हैं। और जब मैं 18 इयर्स की होंगी, जब मैं डीएक्सन में ज्वाइनिंग करूंगी, अपनी फ्रेंड्स की ज्वाइनिंग करवाऊंगी, आपका माइक म्यूट हो गया है, प्लीज अपना माइक ऑन कर लीजिए। नाउ माय वॉइस इज कमिंग। यस। ओके ओके, थैंक यू। और जैसे कि मैंने बताया कि हमारी जो डीएक्सन फैमिली है वो बहुत ही अच्छी फैमिली है, ऐसी फैमिली हमें कहीं पर नहीं मिल सकती आज के यहाँ पर, मतलब कि माहौल में। और जैसे कि आप कोरोना वायरस के चलते बहुत सारे लोग इस दुनिया से गए हैं, तो हमें दूसरों को भी बताना चाहिए डीएक्सन प्रोडक्ट के बारे में, ताकि आप कैसे ठीक, क्योंकि आजकल दुनिया में जहां पर भी जाओगे आप, गैस्ट्रिक की प्रॉब्लम, कहीं कुछ प्रॉब्लम, ये बहुत सारी प्रॉब्लम्स हर एक को हैं, एक को नहीं, हर एक को, किसी को भी आप पूछोगे तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स उनको हैं, तो आप उन्हें बताइए डीएक्सन कि ये हमारे आरजीजीएल है, स्पाइरुलिना है, इतने अच्छे तरीके से ये हमारी बॉडी पे काम करते हैं, इनमें गैनोडर्मा है, कैसे ये हमारी बॉडी को अल्कलाइन बनाते हैं, और कैसे हमारी बॉडी एसिडिक से अल्कलाइन हो सकती है। और स्पाइरुलिना के मैं आपको बेहतरीन रिजल्ट बताना चाहती हूँ। स्पाइरुलिना जब मैंने खाना स्टार्ट किया, जब मैंने कंज्यूम करना स्टार्ट किया, पहले मेरी जो हाइट थी वो 4.7 थी, अब मेरी जो हाइट है वो 4.9 हो गया। अब मैं हाइट और बढ़ाना चाहती हूँ, तो मैं अच्छे लेवल पे कोकोजी और स्पाइरुलिना कंज्यूम कर रही हूँ, ताकि मेरी हाइट और बढ़े, औरों को भी बोलती हूँ मैं कंज्यूम करने के लिए, है ना। और आप जैसे कि बनाना मिल्क शेक बनाते हो, उसमें आप कोकोजी ऐड कर दो, कोकोजी का आप चॉकलेट बना लो, बहुत कुछ आप बना सकते हो इन प्रोडक्ट्स से, बहुत अच्छे तरीके से आप इन प्रोडक्ट को आगे प्रमोट कर सकते हो, आगे बता सकते हो, है ना। और सेल्फ कंजप्शन बहुत जरूरी है, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया,
और सबसे बड़ा थैंक्स हमारी पूरी डीएक्सन फैमिली को मैं करना चाहूंगी और एक शायरी विराम देना चाहूंगी। आग आग लगी है सीने में, जज्बा है सांसों में, आग है सीने में, जज्बा है सांसों में, उम्मीद है आंखों में, ना रुकेंगे ना थकेंगे ना झुकेंगे। आग है सीने में, जज्बा है सांसों में, उम्मीद है आंखों में, ना रुकेंगे ना थकेंगे ना झुकेंगे। दुनिया हंसेगी, दुनिया रोकेगी, दुनिया हंसेगी भी, दुनिया रोकेगी भी। मेरी मंजिल पाने की जुनून को पागलपन कहेगी, लेकिन मैं साकार होकर दिखाऊंगी, मैं दुनिया को ये बताऊंगी। इसी के साथ मैं अपनी मीटिंग को विराम देना चाहूंगी। थैंक यू, धन्यवाद। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। आपने बिल्कुल सही बोला। दुनिया आप पे हंसेगी भी, आपको रोकेगी भी, लेकिन आपको आपको प्रयास करना कभी नहीं छोड़ना है। आपको हमेशा रीट्राई करना पड़ेगा। आपने बिल्कुल सही बोला कि हमारी बॉडी पूरी सेल से बनी होती है, तो डीएक्सन भी सेल टू सेल पे काम करता है। और आपकी सेल्फ कंजप्शन वाली बात भी बहुत बढ़िया थी। अब मैं आपसे कुछ क्वेश्चंस पूछना चाहता हूँ। एक सेकेंड। हाँ, मैं आपसे पूछता हूँ कि आपकी हॉबीज क्या क्या है? हॉबीज मुझे ड्राइंग करना बहुत पसंद है, मैं क्राफ्ट करती हूँ और मुझे बैडमिंटन खेलना बहुत पसंद है। और सबसे ज्यादा मुझे ड्राइंग करना, पेंटिंग करना, ये सब कुछ मुझे बहुत पसंद है। अच्छा, आप आजकल कौन सी बुक पढ़ रही हैं? कोई सी भी बुक हो सकती है, वो जो आप स्कूल की पढ़ रही हैं, कोई और सी पढ़ रही हैं, कोई सी भी बुक हो सकती है। हेलो, वॉइस इज नॉट कमिंग। आपकी आप नाउ इट्स कमिंग। हाँ जी, यस इट्स कमिंग। आप इस समय कौन सी बुक पढ़ रही हैं? अभी जो भट्ट सर ने भेजी है, सोचिए और अमीर बनिए, अभी मैं वही पढ़ रही हूँ अपनी मम्मा के साथ। अच्छा, बहुत बढ़िया। तो अब मैं आपको एक कहानी सुनाना चाहता हूँ। जैसे हर बार मेरी मम्मी और हम सब कहानी सुनाते हैं, तो आज मैं भी आपको एक कहानी सुनाऊंगा। और इसका मॉरल आपको F3 क्रेजी किड्स पे सेंड करना है। पिछली बार मॉरल भेजा लोगों ने, लेकिन बहुत कम लोगों ने मॉरल भेजा। इस बार कोशिश की, जितने भी लोग हैं, आपको भले से ये आपको ये नहीं सोचना कि मेरा आंसर सही ही होना चाहिए। आपको बस आंसर देना है, चाहे वो सही हो या नहीं हो। तो इस बार कोशिश कीजिएगा ज्यादा से ज्यादा लोग मॉरल लिख के भेजने की। तो आज की कहानी शुरू करता हूं मैं। शेर जंगल का राजा है। सबने सुनी है ये बात, सबको पता है कि शेर जंगल का राजा है। लेकिन ये बात आप किसने बताई? क्या शेर ने कोई बोर्ड लगा रखा है जंगल के बाहर कि मैं यहाँ का राजा हूँ? शेर ने खुद बोला कि मैं यहाँ का राजा हूँ। बाकी जानवर, लेकिन तब भी बाकी जानवर और हम लोग जंगल को शेर का राजा मानते हैं। ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जब एक शेर को भूख लगती है और उसके सामने उससे 3 गुना बड़ा एक हाथी होता है, तो उस टाइम शेर के दिमाग में चल रहा होता है, आज इस दुनिया की कोई भी ताकत तुझे मुझसे नहीं बचा सकती। और उसी समय हाथी के दिमाग में चल रहा होता है कि काश कोई चमत्कार हो जाए और आज मैं शेर से बच जाऊं। बस इतना सा ही अंतर होता है आपके एटीट्यूड लेवल में। तो अपना एटीट्यूड लेवल बढ़ाइए, अपना एटीट्यूड लेवल चेंज कीजिए। आप देखिए, अगर आपका एटीट्यूड लेवल चेंज होगा तो इस पूरी दुनिया आपके लिए चेंज हो जाएगी। पूरी दुनिया को देखने का नजरिया आपके लिए चेंज हो जाएगा। तो आज के लिए बस इतना ही। मैं इस मीटिंग को एंड करना चाहूंगा। और इस स्टोरी के मॉरल को याद से सब लोग लिखिएगा, लिख के भेजिएगा S3 के रिजिकेट्स पे। सो अब मैं मीटिंग को एंड करता हूँ। गुड मॉर्निंग टू ऑल।